कुछ लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हैं, ना केक ना पार्टी ना एक्साइटमेंट। बाहर से देखने पर ये नॉर्मल चॉइस लगती है, लेकिन साइकोलॉजी में ऐसा बिहेवियर रैंडम नहीं होता। इसके पीछे कुछ कॉमन मेंटल पैटर्न्स होते हैं जो अलग अलग लोगों में अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ दिखाई देते हैं। सबसे पहला रीजन होता है सेल्फ इवोल्यूशन प्रेशर। बर्थडे एक ऐसा दिन होता है जहाँ इंसान खुद को ऑटोमेटिकली इवोल्यूट करने लगता है। दिमाग बिना पूछे सवाल उठाता है, पिछले एक साल में क्या किया, कहाँ पहुंचा और क्या एक्सपेक्टेशन पूरी हुई। जिन लोगों को लगता है उनकी लाइफ उनकी उम्मीदों के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है, उनके लिए बर्थडे खुशी का नहीं बल्कि कंपैरिजन और जजमेंट का दिन बन जाता है। ऐसे लोग सेलिब्रेट अवॉइड करते हैं ताकि उन्हें खुद से अनकंफर्टेबल सवाल न पूछने पड़े। दूसरा बड़ा रीजन होता है अटेंशन डिस्कम्फर्ट। यह सच है कि लोग अटेंशन पसंद नहीं करते, लेकिन असली बात यह है कि उन्हें फोकस्ड अटेंशन से डिस्कम्फर्ट होता है। बर्थडे पर सारी नजरें एक ही इंसान पर होती हैं और विशेष क्वेश्चंस, जोक्स, एक्सपेक्टेशन सब उसी पर डायरेक्टेड होते हैं। जिन लोगों को जजमेंट या इवोल्यूशन से डिस्कम्फर्ट होता है वे उस सिचुएशन से बचना सीख लेते हैं। सेलिब्रेशन अवॉइड करना उनके लिए एंजाइटी कंट्रोल का तरीका बन जाता है। सबसे लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा जो सबसे रिलेटेबल करती है और शायद आपसे भी। तो थर्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है इमोशनल प्रोटेक्शन। कुछ लोग इमोशनल एक्सपेक्टेशन कम रखने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया तो डिसअपॉइंट भी नहीं होगा। बर्थडे सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है, इसलिए लोग विश करेंगे, केयर दिखाएंगे, प्रेजेंस दिखाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर्ट होगा। इसलिए कुछ लोग सेलिब्रेशन अवॉइड करते हैं, इमोशनल रिस्क कम लेते हैं। ये कोल्ड बिहेवियर नहीं है, यह सेल्फ प्रोटेक्शन दिखाता है। फोर्थ रीजन जुड़ा होता है सेल्फ वर्थ परसेप्शन। कई लोग अंदर ही अंदर ये फील करते हैं उनके पास सेलिब्रेट करने लायक कुछ खास नहीं है, ना अचीवमेंट्स ना कॉन्फिडेंस ना सेटिस्फिकेशन। बर्थडे उन्हें यह याद दिलाता है कि लोग उनकी उम्मीद करते हैं वे खुश हो, प्राउड हो, सक्सेसफुल दिखे। जब इंसान खुद को उस जगह पर नहीं देखता तो सेलिब्रेशन उसे फेक लगने लगती है, इसलिए उसे टाल देता है। पांचवा फैक्टर होता है कंट्रोल ओवर सोशल इंस्ट्रक्शन। बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब होता है लोगों को तुम्हारी लाइफ पर कमिट करने का मौका देना। एज, करियर, रिलेशनशिप, फ्यूचर प्लान्स सब पर सवाल आते हैं। कुछ लोग सोशल कंट्रोल पसंद करते हैं और नहीं चाहते कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ पर फ्रीली बात करें। सेलिब्रेशन अवॉइड करना उनके लिए बाउंड्री बनाए रखने का तरीका होता है। छठा साइकोलॉजिकल रीजन शायद आपसे जुड़ा है, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अगर किसी का बर्थडे बचपन से कंटिन्यूअसली इग्नोर किया हो या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सेलिब्रेट नहीं हुआ हो तो दिमाग सीख लेता है कि बर्थडे कोई खास चीज़ नहीं है। कुछ मामलों में डिसअपॉइंटमेंट, कंपैरिजन या नेगलेक्ट जुड़ा होता है। वही पैटर्न्स अडल्ट लाइफ में बिना सोचे समझे कंटिन्यू हो जाता है। मतलब बचपन में आपका बर्थडे मनाया ही नहीं जाता, इंसान कॉन्शियसली नहीं सोचता, बस अवॉइड करता है। सातवां रीजन होता है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। बर्थडे एज को हाईलाइट करता है। एज सिर्फ नंबर नहीं होती, वह लाइफ स्टेज की रिमाइंडर होती है। जिन लोगों को लगता है कि वे मेंटली या इमोशनली उस स्टेज पर नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए, उनके बर्थडे अनकंफर्टेबल हो जाता है। सेलिब्रेशन उस गैप को ज्यादा विजिबल बना देती है, इसलिए वे दूसरे बना लेते हैं और उससे दूरी बनाने लगते हैं। आठवां साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट होता है लो इमोशनल एक्सप्रेशन स्टाइल। कुछ लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव नहीं होते, वे एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस या इमोशंस ओपनली शो नहीं करते। उनके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन आर्टिफिशियल लग सकती है क्योंकि वह इमोशनल परफॉर्मेंस जैसी फील होती है। यह इंट्रोवर्जन नहीं बल्कि इमोशनल मिनिमलिज्म होता है। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, उसके पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग जेन्युइनली सिंपल होते हैं, लेकिन जब अवॉइडेंस रिलीफ देता है न कि प्रेफरेंस, तब वह साइकोलॉजी का सिग्नल होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन को पसंद करना या ना करना चॉइस है, लेकिन अगर सेलिब्रेशन से बचना एंजाइटी, गिल्ट या सेल्फ जजमेंट से ड्रिवन है तो उसके पीछे एक क्लियर साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना आप अपना बर्थडे मनाते हो और नहीं मनाते तो आखिर क्यों। और हमारे चैनल को ज्वाइन याद से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।